चलो एम एस एक्सेस अपन शुरुआत से देखते हैं। स्टार्ट बटन या सर्च आपके में होगा, है ना, आपके कंप्यूटर में। सीधे क्या करना है, स्टार्ट बटन में जाना है और लिखना है ACCESS। ठीक है, इतना लिखोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगा, इस प्रकार से देखो ए लिखा हुआ डब्बा बना हुआ जिसमें लिखा है एक्सेस। इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस प्रकार का एनवायरनमेंट मिलेगा जहाँ पे न्यू बटन भी मिलेगी। न्यू के बाद में क्या मिलेगा आपको, ब्लैंक डाटाबेस। ठीक है, अब आप इसको क्लिक करोगे तो आपके सामने एक और विंडो आएगी जिसका नाम है ब्लैंक डाटाबेस। इसमें आपको नाम देना है कि क्या बना रहे हो। मान लो हम क्या बना रहे हैं अभी, प्रैक्टिस के लिए, तो हम इसको अभी फाइनली नाम दे देते हैं प्रैक्टिस। इस प्रकार से प्रैक्टिस और डीबी कर देते बोले तो डाटाबेस है। और कुछ इंडिकेशन और दे देते हैं यूनिक कि भाई अभी हम जैसे मान लो 2025 दे देते हैं। ठीक, अब बताओ मुझे कहाँ सेव हो रहा है, सी यूज़र माई डॉक्यूमेंट के अंदर। क्या हम हमेशा वहीं सेव करेंगे, नहीं, बदलेंगे भी ना। तो ये देखो एक फोल्डर का आइकॉन दिखता होगा, फोल्डर के आइकॉन में क्लिक करेंगे तो अब हमारे सामने वही सेव वाली फाइल आ गई है जो डायलॉग बॉक्स है। आप कहाँ कर लो उसको सेव, डाउनलोड में कर लो, माई पिक्चर में कर लो, जहाँ भी आपको करना है। आप सी ड्राइव, डी ड्राइव या जैसी आपकी इच्छा। हम चलते हैं डी ड्राइव में, ऐसे क्लिक करते हैं और बाहर ही सेव कर देते हैं प्रैक्टिस डीबी 2025। याद रखना। अब देखो जब हम एक्सेल में काम करते थे, वर्ड में काम करते थे, तो उसका एक टाइप होता था एक्सेल एस एक्स। इसका भी टाइप होता है, पर यहाँ सीधे सीधे टाइप नहीं लिखा। क्या लिखा, 2007 से लेकर 16 तक का जो डाटाबेस है वो इसमें मिलेगा आपको। ठीक, मतलब कहाँ से खुलेगा ये, 2007 से लेकर 16 तक। अगर आप बदलना चाहते हैं, देखो आप 2000 के फॉर्मेट में कर दो, 2003 तक के कर दो, पर हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, बाय डिफ़ॉल्ट रहने दो, ओके कर दो। अब सीधे देखो आपका लोकेशन चेंज हो गया। अब क्या करोगे यहाँ पे, क्रिएट। ठीक है, चलो अब यहाँ पे ध्यान दो, हमारे सामने ये टैब दिख रहे हैं। टैब में कहाँ जाना आपको, क्रिएट में। और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ लिखा है टेबल डिज़ाइन। ठीक है, ये वाला मत करना, टेबल डिज़ाइन में क्लिक करोगे। अब सीधे सीधे हमारे सामने जो टेबल बना था इसको तो क्लोज कर देंगे, कोई ज़रूरत नहीं है। यहाँ ध्यान से देखो, एक में दिख रहा है फील्ड नेम और एक में दिख रहा है डाटा टाइप। दिख रहा है, फील्ड नेम का मतलब क्या है, जैसे नेम हो गया, एड्रेस हो गया, है ना, डेट ऑफ बर्थ हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी, ये सब क्या है, फील्ड है। ठीक है, फील्ड के नाम लिखो बोल रहा हूँ। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी हम लेना चाहते हैं। उदाहरण के लिए हम सीरियल नंबर लेना चाहते हैं तो एस नंबर लिख दो। अब बीच में आप स्पेस देना चाहते हैं तो वैलिड है क्या, नहीं है। क्या दे सकते हैं स्पेस के बदले में, अंडर स्कोर, पर हम नहीं देंगे, सीधे एस नंबर लिख दो। अब सीरियल नंबर किस टाइप का रहेगा, वो कहलाता है डाटा टाइप, तो नंबर टाइप का रहेगा, तो नंबर सेलेक्ट कर लो। उसके बाद एस नेम बोले तो स्टूडेंट नेम, ये किस टाइप का रहेगा, टेक्स्ट। टेक्स्ट एक बड़ा टेक्स्ट होता है और एक छोटा टेक्स्ट। छोटे टेक्स्ट को शॉर्ट टेक्स्ट बोल देते हैं, बड़े टेक्स्ट को लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट को रिच टेक्स्ट भी बोल सकते हैं। आपके में रिच टेक्स्ट मिलेगा, रिच मतलब बड़ा, धनी। ठीक है, तो शॉर्ट टेक्स्ट मतलब आप बताओ नाम कितना बड़ा हो सकता है, कितने कैरेक्टर तक हो सकता है। किसी का नाम अगर होता है, आसपास देखे होंगे ना, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम कैरेक्टर मिलाए तो कितने कैरेक्टर तक हो सकते हैं, 14, 15, 20, 50, 50 बोल दो। 50 से बड़ा होगा क्या। अब गंगाधर ओमकार नाथ शास्त्री वाला देखे होंगे आपने, तो वो तो 50 का भी नहीं है, वो और बड़ा है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हमारा नाम शॉर्ट टेक्स्ट में आ जाएगा। पर उससे बड़ा है तो हम क्या लेंगे, हाँ, तो अभी तो ज़रूरत नहीं है। चलो शॉर्ट टेक्स्ट में काम कर लो। उसके बाद क्या ले सकते हैं अपन, डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ ले लो, चलो DOB कर लो, DOB। और उसके बाद इसको डेट ऑफ बर्थ को क्या ले लो, डेट एंड। अब डेट एंड टाइम आप ऐसा लेना चाहते हैं, गुरुवार और ये और वो दुनिया भर की पंचायत, तो लॉन्ग डेट लेना। लॉन्ग ना लेकर आप क्या ले लोगे, डेट एंड टाइम। बस शॉर्ट डेट होती है वो, जैसे एक्सेल में होता था। और क्या ले सकते बताओ जरा, मोबाइल ले लो पहले, है ना। मोबाइल कैसा रहेगा, नंबर, है ना। पर एक और चीज़ बताओ, जब भी हम मोबाइल लेते हैं तो उसमें प्लस भी आता कभी कभी। तो प्लस क्या है, नंबर है कि टेक्स्ट है, स्पेशल सिंबल है। स्पेशल सिंबल कभी भी नंबर में गिना नहीं जाएगा, तो क्या ले लोगे आप, शॉर्ट टैग। क्योंकि एक बात बताओ, जैसे नंबर ले भी लोगे तो जोड़ घटाना तो करोगे नहीं। सीरियल नंबर में भी हम जोड़ घटाना नहीं करते, कायदे से हमको नहीं लेना था पर ले लिए। उसके बाद देखो आपको अगर सैलरी या फीस लेना है तो फीस में क्या होता है, जोड़ना घटाना होता है। तो कभी भी फीस को टेक्स्ट नहीं लेना है, क्या ले लोगे, नंबर। तो अभी तो मोबाइल नंबर शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ये ले लेना। उसके बाद हम क्या ले लेते हैं, एड्रेस। उसके बाद एड्रेस में भी हम शॉर्ट टेक्स्ट ले सकते हैं, किसी का नॉर्मल छोटा सा एड्रेस है, पर हमको पता है क्या कि छोटा एड्रेस होगा, इमली खेड़ा भी तो पहुंच सकता है एड्रेस, नहीं पहुंच सकता, तो इसको क्या ले लो, हाँ, ये ध्यान रखना है। उसके बाद और क्या रह सकता है, फीस या सैलरी या जो भी है। ठीक है, फीस ले लेते हैं। फीस को कैसे लेना है, नंबर में। ठीक है, अब बताओ और क्या क्या हो सकता है, ईमेल हो सकता है, चलो ईमेल ले लें।
ईमेल आईडी में स्पेस देना है तो दे सकते हैं, नहीं तो ईमेल बस लिख दो चलेगा। और ईमेल कैसा रहेगा बताओ ज़रा, वेबसाइट है या फिर लिंक है, ये मतलब वेबसाइट या लिंक ही होती है ना। तो यहाँ देखो आपको हाइपर लिंक दिखता होगा, ये ध्यान दे देना, हाइपर लिंक। उसके बाद फ़ोटो भी ले सकते हैं। चलो स्टूडेंट की फ़ोटो, स्टूडेंट की फ़ोटो के लिए एस फोटो कर सकते हैं या जैसा भी। तो अब बताओ इनमें से क्या आएगा, ध्यान से देखो, पढ़ो ज़रा। फ़ोटो में क्या आएगा, अटैचमेंट आएगा, क्योंकि हम उसमें अटैच करेंगे। ठीक है, आप OLE ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, डायरेक्ट फ़ोटो क्रिएट करके लगा सकते हैं पेंट ब्रश से। तो अभी क्या ले लेते हैं अपन, अटैचमेंट। अब स्टूडेंट का है तो रिज्यूम भी तो आएगा, रिज्यूम बायोडाटा कुछ भी तो आ सकता है, तो इसके लिए भी क्या आ जाएगा, अटैचमेंट। और क्या आ सकता है बताओ ज़रा। देखो यहाँ डाटा टाइप देखो, डाटा टाइप में देखो यस नो, यस नो मतलब अपन बोल देंगे एलिजिबल है या नहीं है, तो आप यस नो ले लेना, आप खुद ही लेना। वो अगर कोई व्यापार कर रहा है, आप कुछ है अदर देश की करेंसी है, डॉलर है या यूरो है या जो भी है, तो उसके लिए करेंसी ले सकते हैं। उसके बाद देखो कैलकुलेटेड फील्ड हमको ज़रूरत नहीं पड़ती, लुकअप विजार्ड आगे देखेंगे अपन। तो हमारे यहाँ देखो लगभग कितने डाटा टाइप हो गए, 5 6 7 हो गए हैं। तो आपको इतने डाटा टाइप बनना भी चाहिए एग्जाम में लिखते हुए, और क्यों लेते हैं, एक फील्ड बनाते बना लो उसकी। इतना होने के बाद बताओ मुझे, जैसे हम अगर किसी व्यक्ति को बुलाएंगे इसमें से, तो इस फील्ड में से हम एक को बुलाएं और सब आ जाए, ऐसा कैसे होगा। नाम बुलाएंगे तो आ जाएंगे सब, एक नाम के कितने स्टूडेंट हो सकते हैं, बहुत सारे, तो यूनिक नाम होगा ही नहीं। मोबाइल नंबर यूनिक होगा, अब एक ही घर से 2 बहनें हैं और एक ही मोबाइल है तो फिर दिक्कत नहीं होगी, तो यूनिक नहीं है। तो ऐसे हटाते जाओ आप, कौन कौन सा देखो, रिज्यूम यूनिक नहीं होगा, फोटो यूनिक नहीं होगी, भाई एक ही जैसे डुप्लीकेट हो सकते हैं कि नहीं। उसके बाद ईमेल, ईमेल भी दोनों एक ही यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फीस भी कोई दिक्कत नहीं, एड्रेस, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, नाम, कुछ नहीं, एक ही दिन में 2 3 भी पैदा हो सकते हैं, समय में भी एक भी हो जाता है। तो सीरियल नंबर बचा हमारा, सीरियल नंबर कभी भी 1 2 3 4 के क्रम में ही आएगा, या फिर 1101 1102 के क्रम में आएगा, तो यूनिक है ये, मतलब ये डुप्लीकेट नहीं हो सकता। तो जो चीज़ें यूनिक है वही आपकी यूनिक की कहलाती है, जिसे हम प्राइमरी की बोलते हैं। क्या बोल देते हैं, प्राइमरी की का मतलब यूनिक की समझ लो। तो जो भी की या जिस भी फील्ड को हमको प्राइमरी की बनाना, उसके ऊपर राइट क्लिक करें, देखो क्या आ गया, प्राइमरी की। इतना होने के बाद देखो चाबी लग गई होगी एक, और चाबी लगी मतलब लॉक खुल जाएगा, इसका मतलब सीरियल नंबर डाले और पूरी जानकारी हमारे सामने। अब नाम डालेंगे तो पता नहीं चलेगा। ऐसा गूगल को बोलते कि नहीं आप, या आकाश को फ़ोन लगाओ, मेरे पास में 2 आकाश दिख रहा है, किसको लगाना है, बोलता कि नहीं बोलता गूगल, गूगल अंकल या गूगल आंटी, ऐसे आंटीज है वैसे वो, तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादातर उसमें आंटीज का नाम वो आता है, वॉइस। चलो इतना करने के बाद आप टेबल को सेव करते हैं कैसे, सेव से राइट क्लिक करें और सेव, यहाँ नाम दे दो स्टूडेंट टेबल, ऐसे दे सकते हैं, और अगर आपको अंडरस्कोर देना तो दे सकते हैं, आपकी मर्जी। चलो स्टूडेंट टेबल दे दिया मैंने, और उसके बाद क्या कर दिया अपन ने, ओके। जैसे ओके करें तो साइड में ऑब्जेक्ट विंडो में हमारा टेबल दिख गया है। ठीक है, डिज़ाइन करने का काम कंप्लीट हो गया। इसको टेबल के स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना बोल देते हैं, स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना। क्यों, क्योंकि जब हम इसको क्लोज करेंगे तो डाटा एंट्री होगी। इसको क्लिक करें, आप देखो डाटा एंट्री के लिए उन्होंने कंप्लीट क्या दे दिया है, खाली वो टेबल है वो दे दिया। देखो एक प्रकार से सीट ही है, वो टेबल है। तो यहाँ हम डालेंगे जो भी नंबर शुरू करें उसको सीक्वेंस में बढ़ाते जाना। नाम डाले, चलो हम डाल देते हैं। डेट ऑफ बर्थ के लिए देखो, डेट ऑफ बर्थ, डेट एंड टाइम लिए थे, कैलेंडर आ गया। 1 करो, यहाँ 2025 को हटा 2002 कर दो, 2025 में मत करा देना। ठीक है, चलो यहाँ पे हम जो है ईमेल आईडी डालो, राजेश कुमार। अभी अपन डेमो डाल रहे हैं, ऐसा कोई वो नहीं है, आप अपने हिसाब से डाल लेना, gmail.com। जैसे हमने इसको डाले हैं, अच्छा मोबाइल नंबर में नहीं डालना ना, उसको कहाँ डालना है, ईमेल में डालना है। इसको अपन कॉपी कर लेते हैं, इतनी देर में लिख भी लेते। चलो यहाँ लाओ, देखो जरा ईमेल कैसी आई है, लिंक, क्योंकि उसमें क्या दिया था अपन ने, हाइपर लिंक। मोबाइल नंबर में आप जितना चाहे 15 20 नंबर डाल दो, टेक्स्ट लिए हैं ले भी लेगा, पर कायदे से कितना डालना है, 10 या 12। चलो अभी अपन और ज़्यादा ही लग रहा है मेरे को, तो आधार कार्ड बन गया लग रहा है। चलो एड्रेस में एक 2 कैरेक्टर शब्द जो भी डालना है ना, तो लंबा एड्रेस डाल दो, वार्ड नंबर, कॉलोनी, साइड वाई, नियर वाई, दुनिया भर का डाल देना। ठीक है, फीस में देखो 0 क्यों आया बताओ जरा, क्योंकि नंबर लिए, नंबर कभी भी 0 से शुरू होगा। ठीक है, चलो हम यहाँ लिख देते हैं, मान लो हमने लिख दिए ये 50,000। ईमेल आईडी ले लिए। अब इसमें क्लिप का निशान है, क्लिप मतलब अटैच करना है ना, तो इसके ऊपर करना है आपको राइट क्लिक करोगे, देखो क्या आया है, मैनेज। जैसे आप मैनेज करोगे तो क्या आ रहा है, ऐड करोगे, आप ढूंढ लो क्या है वो, बताओ जरा,
फोटो है ना, चलो हम फोटो ले आते हैं। ये देखो फोटो लगा देते हैं, राजेश कुमार है और रश्मिका मंदान, श्रीवल्ली की फोटो लगा दी है, ठीक है। चलो आप अपने हिसाब से सही लगा देना, ओके कर दिए। और अब यहाँ डॉक्यूमेंट लाना है, तो डॉक्यूमेंट में भी आप चाहे तो फोटो लगा सकते हैं, आप चाहे तो डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। अच्छा डॉक्यूमेंट में फोटो कैसे, मान लो रिज्यूम आपका जेपीजी फॉर्म में एक पेज में है तो लगा सकते हैं, पीडीएफ फॉर्म में तो लगा सकते हैं, डॉक्यूमेंट फॉर्म में है तो लगा सकते हैं। तो हम चलते कहाँ पे, यहाँ पे डाउनलोड में या डॉक्यूमेंट में। हमने डॉक्यूमेंट बनाए होंगे, चलो यहाँ चलो नोटिस या कोई भी रिज्यूम बनाए होंगे अपन ने। रिज्यूम बनाए थे कि ये बनाया, देखो रिज्यूम लिखा, आपके पास भी बनाए होंगे आपने, मैंने बनाना सिखाया था। ओपन कर दो, देखो ऐड हो गया DOCX, ओके करो। तो जहाँ भी देखो कंप्यूटर हमारा काम करता है 0 और 1 में, कुछ चीज़ है तो 1 और नहीं है तो देखो दिख रहा है नीचे वाले में 0 0 और ऊपर वाले में क्यों, क्योंकि कुछ है तो 0 है, और कुछ है का मतलब सही गलत कुछ भी हो सकता है, वो आप चेक कर लेना। फिर 1102 यहाँ पे लिखे अपन ने दूसरा व्यक्ति का नाम, उसके बाद फिर डेट ऑफ बर्थ डाले। अब डाटा एंट्री बताने की जरूरत थोड़ी है, एक्सेल में अपन ने खूब करे ये काम, तो आप अच्छे से कर लेना। 2003 कर दो, यहाँ मोबाइल नंबर डाल दो। ये 6 वाली सीरीज तो आ गई मोबाइल में, 5 वाली नहीं आई अभी, है ना। 626 ऐसे करके आ गई ना, 5 वाली नहीं आई है, 52 आएगा। अब जनसंख्या बढ़ेगी कितनी आएगा, सिंपल सी बात है, हर एक की यूनिक नंबर रखना है। अब कुछ नंबर सिम फ्री ले लेते हैं लोग बाग और फेंक देते हैं बैलेंस यूज़ करके, वही नंबर किसी दूसरे को मिल जाता है। मान लो अब आकाश ने उसके दोस्त को फ़ोन लगाया दोबारा से, भाई कौन बोल रहा है, तो बोले ये तो मेरे दोस्त का नंबर है। कहाँ का दोस्त, दोस्त तो सिम यूज़ करके फेंक दिया, तो वो सिम बंद होकर दूसरे को मिल गई। चलो यहाँ पे हमने डाल दिए एड्रेस, और फिर अपन डाल देते हैं फीस ज़्यादा ही हो गई, चलो करोड़ों में पहुँच जाएगी फिर तो ऐसे में। चलो यहाँ पे मोहित कुमार @Gmail कर दो, याहू कर दो, अपन ने सर्च इंजन वगैरह पढ़े थे। यहाँ अटैच नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 रहने दो, बाद में मिलेगी फ़ोटो, ऐसा मान लो। चलो इतना काम आप ऐसे 10-20 रिकॉर्ड टाइप करना, ऐसे नहीं कि 2 ठो कर लेना। और इसको कर लेना कैसे, सेव, ठीक है। इसको कर लिया अपन ने क्लोज। अब दोबारा जब ओपन करेंगे 2 रिकॉर्ड हमारे पर्याप्त दिखेंगे, ऐसे अपन ऐड करते जाते हैं, ठीक है। अब एक बार और मैं जो है, जैसे मान लो अपने को टेबल बनाना है, तो टेबल आप टेबल डेटा सीट से भी बना सकते हैं। ये टेबल डिज़ाइन से था। डिज़ाइन का मतलब क्या होता है कि जब आप टेबल बनाओगे, देखो डायरेक्ट आपको क्या दिख रहा है, डाटा एंट्री दिख रही है, जबकि पहले क्या दिखा था, फील्ड। और इसमें फील्ड दिख रही, क्या फील्ड दिख रही, पर ऊपर बनी बनाई है, एडिट करने का कोई चांसेस नहीं है, तो एक ही फील्ड तो है ID। अब हम दूसरी फील्ड ऐड करना, तो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है तो दूसरी फील्ड क्या रहती बताओ, नाम वगैरह ही रहता है। और नाम कैसा रहता है, शॉर्ट टेक्स्ट रहता है कि नहीं रहता। चलो बताओ दूसरी फील्ड क्या है हमारी, नाम, और नाम कैसा रहेगा, अगर शॉर्ट टेक्स्ट नहीं रहेगा कुछ और रहेगा तो देख लो आप, पहले आपको याद रखना पड़ेगा कौन सी फील्ड बनाना है, वो तो वहाँ भी करना पड़ता था। तो अपन ने शॉर्ट टेक्स्ट लिख दिए और इसका नाम रख दिया अपन ने क्या, एस नेम। और यही डायरेक्ट नाम भी लिख सकते हैं अपन, देखो सीधे फील्ड बनाए और यही नाम लिखे, इसलिए इसको डाटा सीट विंडो बोलते हैं, और उसको क्या बोल देते हैं, डिज़ाइन विंडो, ठीक है। तो इसमें तो और सरल है बनाना, डायरेक्ट यहाँ गए डेट ऑफ बर्थ लिखे, और यहीं जाके हम जो है नीचे जाके क्या कर लिए, डेट ऑफ बर्थ ले लो, देखो फील्ड बनाए डाटा लिखे, फील्ड बनाए डाटा लिखे, इसलिए डाटा सीट विंडो बोलते हैं। तो इसमें भी बना कर देखना, एक ऐसे बनाकर बनाते जाओ, रिकॉर्ड एंटर करते जाओ। अच्छा देखो ये तो हो गया 2 ही, यहाँ देखो आपको टाइप करने का मौका नहीं दे रहा है, न्यू लिखा है। तो यहाँ हम जैसे लिखेंगे, जैसे मान लो हमने राजा लिख दिए, ठीक है, और जैसे हमने राजा लिखे 2 आ गया, क्यों आया, हमने तो दिए नहीं, उसको बोलते हैं ऑटो नंबर। क्या बोल देते हैं, ऑटो नंबर। देखो ध्यान से, यहाँ आप क्लिक करोगे, देखो ऑटो नंबर भी आएगा, आ रहा क्या, नहीं आ रहा। चलो आएगा कैसे वो दिखाता हूँ। इसको भी सेव कर लेते, सेव करने का पैटर्न वही है, हम टेबल 2 कर लेते, यहाँ इसका नाम कर लो टेबल 2, और जैसे हम ओके करें तो देखो टेबल 2 साइड में आ गया होगा, आया। अब इसको भी क्लिक करोगे तो वैसे ही आ रहा, देखो ऐड करने का तो ऑप्शन उसमें भी आएगा, देखो लास्ट में देखो, और ऐड करने का ऑप्शन इसमें भी आएगा। कायदे से हम ऐड वहाँ से कर सकते हैं, पर हम चाहते हैं जो शुरुआत वाला ऐड का ऑप्शन आया था टेबल डिज़ाइन वैसा आए, तो उसके लिए क्या करोगे बताओ, इस टेबल पर राइट क्लिक करना, देखो लिखा होगा साफ साफ, लिखा है डिज़ाइन विंडो है ना, और ये डायरेक्ट लिखा मतलब एंट्री मोड। तो डिज़ाइन विंडो हम ओपन करेंगे, देखो हमारे सामने फिर से वो स्ट्रक्चर आ चुका है। तो कुछ छेड़छाड़ करना, एडिट करना, वो हम कर लिए, और ले जाकर फिर क्या कर दो, सेव। अब देखो यहाँ पे मैंने बताया था ना ऑटो नंबर, तो ऑटो नंबर कहाँ से आता है, देखो जरा, यहाँ देखो ऑटो नंबर लिखा होगा कहीं, लिखा है, तो इसमें तो है नहीं, हम वो वाला टेबल में चलते हैं, ये वाले टेबल में आ रहा था ना, डिज़ाइन विंडो में चले और देखो ऑटो नंबर सेलेक्ट है,
जब भी ऑटो नंबर रहेगा तो सीक्वेंस खुद ब खुद आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, चलो आगे अपन चलते हैं, इसको बंद कर दो। तो डाटा एंट्री आपको टेबल बनाकर देखना है, और ऐसे कम से कम 2-3 टेबल बनाना है। एक टेबल बना देना आप किसका, एडमिशन का, एडमिशन लेते उसका। एक बना देना एग्ज़ाम फॉर्म का, और एक बना देना रिजल्ट का। 3 फॉर्म बनाना है, मतलब 3 टेबल, और तीनों टेबल में कम से कम 5-5, 6-6, 10-10 एंट्री होना चाहिए। इतना काम कर लोगे। अब कभी बीच में होता है कि भाई एडिट करना, तो आप डिज़ाइन विंडो में जाकर उसको एडिट करके भी देखना। और रिकॉर्ड एडिट कहाँ कर सकते हैं बताओ, यहाँ से तो टेबल एडिट हो रहा है, रिकॉर्ड कहाँ से एडिट करोगे। मान लो किसी का नाम गलत हो गया है, मोहित कुमार की जगह और कुछ करना था, तो कैसे करोगे एडिट। देखो यहाँ से तो होगा नहीं, मोहित कुमार तो दिख नहीं रहा यहाँ, तो यहाँ से नहीं होगा। इसको क्लोज करें, और डबल एंटर करने के बाद देखो जो मोहित कुमार आया है वहाँ पे हम कर्सर रखेंगे, और यहाँ पे हम कर देते हैं इस प्रकार से, और फिर टैब दबा देते हैं। तो कहाँ से एंटर मतलब एडिट हुआ है, डेटा सीट से। ठीक है, और डिज़ाइन से क्या एडिट हो रहा है, टेबल स्ट्रक्चर। ठीक, तो दोनों चीज़ें आपको करके देखना है। फिर से मैं एक ओपन करके दिखाता हूँ। सेव करने का कोई मामला ही नहीं है डेटाबेस, क्योंकि शुरुआत में क्या हो गया सेव, बाद में कुछ होता ही नहीं है। बंद करो, फिर से जाओ आप स्टार्ट बटन में, एक्सेस लिखो, क्लिक करो उसे। आप ध्यान से देखो, ब्लैंक के जस्ट नीचे आपको दिखता होगा अभी आपने जिसमें काम किया है रिसेंट, तो रिसेंट को क्लिक करो और ओपन कर सकते हैं आप। और बार बार आपको इनेबल कंटेंट करना पड़ेगा। देखो लिखा है, इनेबल करो, और आप उस टेबल में काम कर सकते हो, या फिर राइट क्लिक करके उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर सकते हैं। तो इतना काम आपको करना है अभी।